नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टॉक जो बीते 1.5 साल से सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को लॉस दे रहा है वो है न्यूरेका। जी हां दोस्तों, इस स्टॉक में बड़ी हैवी क्वांटिटी में इन्वेस्टर्स ट्रैप हुए एक समय पे, क्योंकि इसे बिजनेस चैनल्स पे शेयर किया गया, रिकमेंड किया गया और हर गिरावट में इस पे पॉजिटिव नोट्स पे बात हुई और इस स्टॉक ने किसी भी लेवल से भाव अपना दिखाया ही नहीं। इस शेयर का भाव करीब 2000 रुपए का था दोस्तों, और मार्केट कैप भी 2000 करोड़ रुपए का ही था। वहां से करेक्शन शुरू हुई है और अभी ये स्टॉक 343 रुपीस के लेवल्स पे फ्राइडे को क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 5% के लोअर सर्किट के साथ। इस कंपनी का मार्केट कैप एग्जैक्टली जो शेयर का प्राइस होता है उतना ही होता है, 343 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी ऊपर से अगर आप काउंट करें तो 1650 करोड़ के समथिंग का लॉस देखने को मिला है इन्वेस्टर्स को। और अगर परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करें तो कितना गया है वो छोड़ दो, अब ये समझ लो अगर उतना वापस लाना है तो ये शेयर 7 टाइम्स बढ़ना होगा इसे। तो इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट उम्मीद तो छोड़ चुके हैं। इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूं। कंपनी जितना टूट गई है उतनी खराब दिखती नहीं है, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी 200 रुपए की तो बुक वैल्यू पर शेयर रखती है, 350 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। सबसे खराब बात पता है क्या हुई इस स्टॉक में? इसमें वापस से उछाल बहुत बार आए और जो उछाल थे वो काफी शार्प थे, जिसके चलते काफी बार इन्वेस्टर्स और ज्यादा ट्रैप हुए। जिन्होंने ऊपर में लिया हुआ है वो सोच रहे थे कि अब तो बस चलने लगा, और उन्होंने खरीदारी करी और फिर ट्रैप हुए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में इस स्टॉक में अगस्त में 2024 अगस्त में 260 के लो लगे, वहां से भागकर ये स्टॉक अचानक से हो गया 400 रुपए का। लोगों ने कहा यार ये तो चलने लगा, खरीद लो, खरीदा और फिर तोड़ दिया इसने। फिर 270 हुआ, 270 पे पढ़ा रहा और जनवरी 1 को स्टॉक का भाव 284 था और फिर से भागना शुरू हुआ और इस बार हाई लगाया 420 का और अगेन टूट गया। अभी ये 342 पे आ गया है। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 2021 के एंड में, यानी 2022 के शुरुआत के समथिंग, इस स्टॉक का भाव 2005-2010 का था। वहां से करेक्शन चल रही है कंटिन्यू बेसिस पे। बीच बीच में उछाल आते हैं, लेकिन वो उछाल टिकते नहीं है। उछाल होते बड़े हैं, लेकिन परसेंटेज टर्म में 30% का उछाल होता है, कभी 20 का होता है सिंगल, और 2-3 दिन में ही वो उछाल आता है, 2-4 दिन में ही वो साफ हो जाता है पूरा का पूरा। इस बीच में इन्वेस्टर्स बहुत भारी संख्या में इस स्टॉक में फंसते चले गए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग ये नहीं बोलूंगा इसको लेने का मौका, इसको छोड़ने, बस यही बोलूंगा कि आपको ऐसे स्टॉक से सावधान रहना चाहिए। और ऐसा स्टॉक कौन सा बनेगा ये किसी को नहीं पता है, इसलिए फिर काम आता है डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन का। एक स्टॉक में कितना अलोकेट कर रहे हो आप उसका। अगर आपकी अलोकेशन 5%, 7% है किसी स्टॉक में तो वही जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने हैवी अलोकेशन कर दी किसी स्टॉक में, कभी कभार हमें कोई स्टॉक अच्छा लगता है, गिरते समय पे हम खरीदते भी हैं, एवरेज करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन एवरेज करते करते कोई स्टॉक इतना हैवी पोजीशनिंग में हो जाता है कि फिर डू एंड डाई की सिचुएशन आ जाती है। अब सोचो 2000 से 2021 के एंड से कोई इस स्टॉक में निवेश करके बैठा है और हर भाव पे खरीद रहा है, तो वो किस लेवल पे खरीद कर बैठा होगा, और अब तो कुछ बचा भी नहीं होगा उसके पास। एवरेज करते करते भी उसका भाव 1000 रुपए के करीब का होगा। 1000 यानी यहां से 3 गुना होगा तो 1000 आएगा। 1000 आएगा नहीं आएगा वो मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है वो इन्वेस्टर का पैसा चला गया सारा। तो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन और अलोकेशन की अपनी, डिसिप्लिन की अपनी एक इज्जत है भाई साहब। और एक कहावत भी है, आपने सुना होगा कि किसी की मोटिवेशनल वीडियो देखते हो या कुछ होता है, वो एक दिन मोटिवेट कर देता है, वो मैटर ही नहीं करता है। डिसिप्लिन आप रेगुलर बेसिस पे जो कर रहे हो वो करते चले जाओ, आप एट द एंड कहीं ना कहीं अच्छा कामयाब हो जाओगे। बट अगर आप एक दिन मोटिवेट होकर कुछ करने निकले, फिर वो काम नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। कुछ करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है तो देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। मैं यही कहूंगा कि मतलब आपको कुछ करना है और उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, गलत। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। और शेयर बाजार में तो एक बड़ी अच्छी बात है कि भैया आप फोकस क्या करना है उस पर मत करो, क्या नहीं करना है उस पर करो, अपने आप आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब इस कंपनी को अगर आप पढ़ोगे तो 350 करोड़ का मार्केट कैप दिखेगा, जिसके सामने 194 करोड़ की बुक वैल्यू दिखेगी।
फेस वैल्यू 10 की दिखेगी और डेट दिखेगा नहीं, तो अच्छी लगेगी आपको। फॉर एग्जांपल और चीजें भी बताता हूं। कंपनी का मुनाफा तो खैर है नहीं, अभी लॉस में आ चुकी है कंपनी, लॉस मेकिंग बन रही है। 184 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जिसके सामने 5 करोड़ का डेट है, इसीलिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हम कह रहे हैं। कंपनी की बात करें अगर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 64% प्रमोटर्स ओन करते हैं, ये भी अच्छा दिखेगा आपको, लेकिन उसके बावजूद शेयर गिर रहा है। तो डिसिप्लिन रख के छोड़ना होगा ना, एक लिमिटेड अमाउंट ले दिया छोड़ दिया, समझ गए बात को। अब आपने उसको एवरेज करते गए उसने सब खत्म कर दिया। तो ऐसे स्टॉक्स में काम आता है आपका डिसिप्लिन। अब यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सारे देखो, अपनी गलतियां करके सीखेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसी गलतियों से सीखेंगे तो फिर जल्दी समझ में आएंगी चीजें। तो यही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता था, इस स्टॉक के माध्यम से, कि आपके लिए एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट और कभी कभार वो आपको कितने हैवी लेवल पे बचा लेता है। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।